गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के स्टूडेंट देखो, मैंने सबसे पहले आपको पहली इकाई से 7 लेसन तक यानी कि मेरे रजा 7 तक मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें जो कविता है, पद्य रचना जो है, गद्य रचना जो है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और यूनिट टेस्ट के बाद जो 5, 6, 7 लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और ग्रामर का भी मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। निबंध, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके बारे में भी जानकारी दी। सब्जेक्ट भी दिए है उसके, आप मतलब अच्छी तरीके से ऐसे राइटिंग करके लिख के रखने का है। ऐसे बुक जो दिया है उसमें ही ऐसे और पत्र लिखने का है। तो आज जो है 8वां जो लेसन है पूर्ण विश्राम, यानी कि सत्यकाम विद्यालंकार जी ने वो लेसन लिखा है। पूर्ण विश्राम मतलब आदमी को कहीं भी पूर्ण विश्राम नहीं मिलता आखिरी दम तक, तो इसीलिए उसमें सब कुछ जो भी बताया है। सबसे पहले सत्यकाम विद्यालंकार लेखक जी का परिचय। उनका जन्म 1935 में लाहौर यानी कि अविभाजित भारत, तब 1935 में लाहौर यानी कि बंगाल की जो डिवाइड नहीं हुआ था, लाहौर जो है वो मतलब भारत में ही समाविष्ट किया गया था उस समय पे। और 1945 में उसका क्या हुआ, मतलब वो बंगाल के जो फालनी जिसको कहा जाता है डिवाइडेशन, वही समय पे किया था। तो 1935 में ये सब कुछ लिखावट की है, इसीलिए अविभाजित लिखा है। अविभाजित, विभाजन नहीं हुआ था तब तक भारत का, तो अविभाजित भारत में ही उनका मतलब 1935 में लाहौर में उसका जन्म हुआ है। परिचय जो है सत्यकाम विद्यालंकार का जब परिचय जो है उन्होंने लिखावट क्या क्या की है, क्या लेख लिखे उन्होंने। अब सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपकी लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यावहारिक है, अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण पर जो लिखावट दर्ज की जाती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी सत्यकाम विद्यालंकार जी ने दी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ है जो मतलब साहित्य संपदा जो है उनकी, तो उसमें स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये लेख संग्रह है। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हो चुके हैं, नेता जो लोग हो चुके हैं, तो उनके जीवन चरित्र पर बहुत कुछ लिखावट जो है सत्यकाम विद्यालंकार जी ने की है। तो प्रस्तुत जो व्यंग्य कहानी है ये हास्य व्यंग्य कहानी है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो हास्य व्यंग्य कहानी जो प्रसंग आते हैं उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझने का प्रयास किया है कि जीवन की आपातस्थिति में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। विश्राम पाने के लिए ये मतलब जो भागदौड़ की जो जिंदगी है उससे कुछ निहात पाने के लिए आदमी कई टूरिस्ट पॉइंट यानी कि टूरिज्म पे चले जाते हैं, कई यात्रा पे चले जाते हैं, कई जगह पे मतलब रेस्ट, जीवन को कुछ ना कुछ जगह पे रेस्ट मिलनी चाहिए, तो उस विश्राम के लिए चले जाते हैं। लेकिन विश्राम मिलता है क्या आदमी को? सच में कहीं भी विश्राम नहीं मिलता है। अपने मन में कुछ ना कुछ उलझन चलती ही रहती है, घर पे कैसा होगा, क्या होगा। यात्रा पे चले जाते हैं, कई सफ़र पे चले जाते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन उसका विचाराधीन जो मन जो रहता है, उसका विचार जो रहता है सभी घर की तरफ रहता है। यात्रा ही नहीं लगती है। ये वो कैसे क्या होगा, उन्होंने ये क्या रह गया, ये सब कुछ मन में क्या है उलझन चलती रहती है। वही जो हास्य व्यंग्यात्मक कहानी जो है पूर्ण विश्राम में उन्होंने बताई है। तो सुनो पेज नंबर 19। सबसे पहले पहला पैराग्राफ है। डॉक्टर ने पहाड़ पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। देखो, डॉक्टर साहब ने काला कपड़ा यानी कि जो बीपी चेक किया जाता है ना, वो रबर के थैले में हवा भरी और उसमें से उनका बीपी चेक किया लेखक जी का। तो बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको पूर्ण विश्राम की जरूरी है, आप मतलब कई जगह पे विश्राम ले लो। वो प्रसन्न हुआ और उनकी पत्नी जी को कहते हैं कि श्रीमती जी को कहते हैं कि जुहू जाने के लिए तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। हम क्या करेंगे? विश्राम करेंगे वहाँ जाके। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, क्योंकि जुहू चौपाटी या मतलब समुद्र जो क्या किनारी जो प्रदेश रहता है वहाँ पे पूनम की जो रात रहती है, वहाँ पे जो रेतीला स्पॉट रहता है, बहुत ही मनोहारी दृश्य रहता है।
इसीलिए पूनम की रात भी थी, चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि आप भी मतलब जी कहीं जगह पे पर्यटन के लिए चले जाते हैं तो पहले से ही तैयारियां शुरू करते हैं, अभी क्या भी नहीं करते हैं, कुछ मतलब 2-3 दिन से क्या क्या लेके जाने का है, कौन सी बैगें लेके जाने का है, वहाँ भी खाना खाने के लिए क्या लेके जाने का है, सब कुछ तैयारियां करके ड्रेस कपड़े जो भी कुछ है तैयारियां करके निकलते हैं। वैसे ही मतलब लेखक निकले। आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। कितना बजे? 2 बजे, रात के 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। और उन्होंने क्या किया उसकी श्रीमती जी ने, तो पहले ही रात को 2 बजे की अलार्म यानी कि 2 बजे को बेल लगा दी। और वो जो बेल बजी तब उन्होंने एक डायरी ली और उसमें कुछ ना कुछ नोट करने लगे, मतलब क्या क्या लेके जाने का है, ये यहाँ पे जो पे चले जाने का है तो क्या क्या लगेगा उसकी नोट करने लगी। और श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, वाल, रबर सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाए धुनी से मिश्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। देखो उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू किया श्रीमती जी ने, और वो लिस्ट में सब कुछ जो गाड़ी को जो भी कुछ लगता है, रबर, ट्यूब, वाल, सोल्यूशन और 1 गैलन इंजन ऑयल, सब कुछ वो लेते रात को दिल की धड़कन दुगनी हो गई। जैसे कि मतलब इतनी भागदौड़ हो गई। देखो विश्राम मिलता है कि आदमी को? कभी नहीं मिलता है। श्रीमती जी ने अपने करकमलों में से घड़ी की घंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर अलार्म लगाया, फिर बेल लगाई और उसके बाद बाहर जाके गाड़ी के बीच में यानी कि कार के बीच में देखा उन्होंने कि सब कुछ सामान जो लिखा था उन्होंने सब कुछ है या नहीं। और 5 बजे अलार्म ने क्या किया, शोर मचाया। 5 बजे की बेल लगाई थी, वो बज चुकी थी। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा यानी कि अंतिम सीमा, यानी कि अंतिम तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली। कहाँ पे चले जाने वाले थे? जूहू चौपाटी में। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। देखो उसमें ही क्या हुआ, स्टोव बंद हो गया। देखो जो मतलब रोटियां बनाने का जो तो स्टोव था वो आज ही बंद होना चाहिए था। उसको देखो कैसे मतलब दिक्कतें आती है, वो बता रहे हैं। स्टोव को कभी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। धोखनी करने में तेल डालने के लिए वो जो लगाया जाता है ना, उसको धोखनी करने में, वो जलाने में पंपिंग करने में उसको टाइम चला गया। उसको मतलब आज ही धोखा देना चाहिए था गया। वो ऐसे सोच रहे हैं। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्त यानी कि शांत चित्त, दत्त चित्त यानी कि शांत चित्त होकर तैयारी में जुट गए। वैसे ही मतलब स्टोव को मतलब पंपिंग करके वो मतलब जल भी नहीं पाया। चाय का जो प्रोग्राम बनाना चाहिए था वो भी नहीं, चाय भी नहीं पिए वो, और वो इसी के वजह से छोड़कर दत्त चित्त होकर यानी कि शांत चित्त होकर तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जब समुद्र की राह कर रहा मतलब सफर कर रहा था तो उन्होंने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी। उतनी तैयारियां श्रीमती और श्रीमान जी कर रहे हैं चौपाटी पे जाने के लिए, जूहू पे जाने के लिए, क्योंकि पूनम की रात की मौज जो है वह अलग तरीके की रहती है। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते थे, क्योंकि पति पत्नी ने सहयोग भावना रखनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों जो है संसार रूपी ये जो रथ रहता है, दोनों रथ के पहिए हैं पति पत्नी, तो इसीलिए सहयोग भावना से दोनों ने मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी रहता है। वहीं पे संसार है, ये संसार वहीं पे चलता है। सहयोग भावना नहीं रहा तो विश्वास ही कुछ काम का नहीं रहता। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। देखो हर एक आदमी में सहयोग होना चाहिए पति पत्नी में, नहीं तो पति सोचेगा अलग, पत्नी सोचेगी अलग, एक मत नहीं हो पाएगा तो संसार भी नहीं अच्छी तरीके से हो पाता है और सब कुछ उलझन ही उलझन में जुट जाते हैं। इसीलिए सहयोग भावना होनी बहुत जरूरी रहती है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। मन, वचन और कर्म ये जो कुछ है इससे सहयोग होता है।
जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। जीवन का ये जो मूल मंत्र था वो मुझे भूलना न चाहिए था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले की उनकी चिंताओं में हाथ बांटने लगा। देखो श्रीमती जी ने क्या किया, वो मतलब पति के जो भी कुछ कामकाज है उसमें हाथ बांटने लगी और पति जी श्रीमती जी के कामों में हाथ बांटने लगे। दोनों एक दूसरे, इसी को ही सहयोग कहा है उन्होंने, क्योंकि एक दूसरे का कामकाज करना, एक दूसरे के लिए सब कुछ करना, ये जो कुछ है उसको सहयोग ही बताया है मन वचन कर्मों से। मैंने याद दिलाया कुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। देखो खाने की तैयारी जो भी कुछ है वो सब कुछ वो मतलब बता रहे हैं क्या क्या लेके जाने का है। श्रीमती जी बोली अचार तो मैं रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। देखो एक दूसरे को, मैं अचार रख लूंगी, यानी कि श्रीमान जी कह रहे हैं कि तूने अचार रखा है क्या, अपनी श्रीमती जी से कहता है। लेकिन श्रीमती जी बोलती है मैंने अचार तो रख लिया खाने के लिए, लेकिन आपने समाचार पत्र लिखा क्या, रखा क्या, आपको समाचार पत्र पढ़ने का शौक है तो। मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, जो यानी कि जो मतलब पहनने के लिए जो मुलायम यानी कि गर्म कपड़े जो रहते हैं वो लिए क्या तूने, क्योंकि जुहू चौपाटी में ठंडी भी चल रही है तो वहाँ पे लगेगा। कश्मीर से बहुत महंगे दाम से खरीदा था, वो भी लेके आना। गुलबंद तो रख लूंगी, श्रीमती जी कहती है श्रीमान जी को, गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग शूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना डर्रा रह जाएगा। देखो हाँ जी, मैं तो मतलब वो गर्म कपड़े मैंने तो रख लिए हैं, लेकिन आप भी जो बेदिंग सूट है यानी कि जो पानी में जो सूट यूज की जाती है, प्रयोग किया जाता है, वो आप मतलब न भूलना चाहिए। वो भी आपने गाड़ी में रखा है या नहीं रखा है ये देख लीजिए। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। देखो रबर कैप जो रहती है ना सब पहनने के लिए, वो जो आप पानी में चले जाते हैं तब उसका प्रयोग करना चाहिए था, तो वो लिया नहीं लिया या चाहे शायद भूल भी जा सकेगी, तो इसके लिए वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, उन्होंने श्रीमान जी ने श्रीमती जी को पूछा कि तूने ये सब कुछ लिया क्या तेरा, तो श्रीमती जी श्रीमान जी को कहते हैं कि आपने लिया क्या, आपका सब कुछ जो कुछ लगता है, ऐसे कि एक दूसरे इसे तो सहयोग कहते हैं। वह तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड भी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग रहते हैं किसी पर्यटन या किसी या पर्यटन स्थल पे चले जाते हैं तो राइटिंग पैड यानी कि कुछ नोट भी करते चले जाते हैं। बीच में रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया, कौन से में टेम्पल में चले गए, कौन से मतलब गार्डन में चले गए, उसमें क्या देखा, सब कुछ वो नोट करते 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 चले जाते हैं। तो ये जो कुछ है वो सब कुछ मतलब जुहू चौपाटी यानी कि जुहू पे चले जाने के लिए, बॉम्बे में जो जूहू स्थित है वहाँ पे चले जाने के लिए जो जो कुछ लगता है 2-3 दिन में, वो सभी की यादें, सभी के सामान का जो भी कुछ है मुहावरा ले रहे हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये लिया क्या, उन्होंने वो पूछ रहे हैं आपने ये लिया क्या, राइटिंग पैड लिया क्या, ये सब कुछ बता रहे हैं। और कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। देखो वो कहती है कि माँ का लेटर भी आया था, माँ ने पूछा था कि बेटा तुम कैसे हो, तो वो मतलब लेटर पैड लेकर लेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे तो यात्रा के समय लिख भी दूंगी, उसको जवाब भी दे दूंगी कि मैं अच्छी हूँ, कैसे हो, ये सब कुछ। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे देंगे, जो भी कुछ है मतलब एक जो सामान है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। देखो अभी बिजली मतलब विश्राम कहीं नहीं मिलता। कहने का एक तजुर्बा है उसका, सत्यकाम विद्यालंकार जी का कहने का यही, और लेसन का नाम भी यही है पूर्ण विश्राम, यानी कि पूर्ण विश्राम आदमी को, कोई भी सजीव व्यक्ति को कहीं पे नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ मन में उमंगे चलती रहती है, ये लिया का इसका कैसे होगा। अगर देखो कोई किसान लोग जो रहते हैं, किसान लोग यानी कि कोई यात्रा पे चले जाते हैं तो उसका जो तन मन जो है वह मतलब यात्रा में यानी कि भगवान के पास नहीं रहता, घर के पास ही रहता है। मेरे बच्चे ने ये किया होगा नहीं होगा, जो भी कुछ है वो अच्छी तरीके से किया होगा नहीं होगा, ये सब कुछ जो उलझन जो रहती है मन में चलती है। तो इसीलिए उस लेसन का नाम ही उन्होंने पूर्ण विश्राम लिखा है कि आदमी को कहीं भी पूर्ण विश्राम
नहीं मिल पाता है। ये पूर्वार्ध में है, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो है उत्तरार्ध में फिर पूरे लेसन का जो समरी है उसके बारे में और भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आगे आगे तो देखो बहुत ही मतलब व्यंग्यात्मक यानी कि हास्य निबंध पर ये कहानी है। आगे आगे बहुत ही मतलब मज़ेदार कहानी है, आप एक बार अवश्य पढ़ो। मतलब आपको समझ में आएगा कि संसार रूपी ये सागर में तैरने के लिए पूर्ण विश्राम आदमी को, भागदौड़ में आदमी को कहीं भी पूर्ण विश्राम नहीं मिलता, वही लेखक को बताने का है पूर्ण विश्राम इस पाठ के जरिए। तो मैंने आपको पूर्वार्ध में इतना बताया, उत्तरार्ध में नेक्स्ट लेक्चर को आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।